तो सर एक एक घूंट पी के गुजारा करता हूँ सर। मतलब इस लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है सर। यहाँ 2 सिरिंजें लगती हैं, एक से ब्लड निकलता है, एक से वापस आता है साफ हो। इसमें सर तबीयत ठीक रहती नहीं बिल्कुल, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई रहती है। इतना दुख भोग रहा है, जो खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ने की उम्र थी, बिस्तर में पड़ा हुआ है। और अब पिछले 3 साल से घर में ही है, ना खेलने जा सकता ना कुछ, सिर्फ घर में। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो बंदा। हमारे यहाँ के एमएलए साहब और जो एमपी साहब उनके पास गए थे, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की सर, बट उन्होंने 3-4 बार उन्होंने बस यही कहा आपका काम हो जाएगा सर। ऊपर तक कोशिश की है लेकिन कोई सहायता भी नहीं मिली इनको। इसके बाद तो ज़िंदगी की और मौत के बीच में ही इंसान आ जाता है। डॉक्टर ने सर 2.25 लाख रुपए ऑपरेशन का खर्चा कहा है। आप सभी चाहें तो इस परिवार की मदद कर सकते हैं। एक चांस मिला ज़िंदगी का सर, अगर हो जाता तो भी तो कहीं ना कहीं शुभम की जान को बचाया जा सकता है। रेडी लगाते हैं सर अपनी, तो हमारे पास तो है नहीं सर। अब सरकार कोई मदद करेगी तो सर हो जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लेटर भी डाले हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गवर्नर को, डीसी को, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, तो हमने छोड़ दिया हार के। हम कहा देखी जाएगी जो होगा। डीएसपी सोशल एक्टिविटीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं करण संधू। हम पहुंचे हैं आज कुरुक्षेत्र के लालपुर कॉलोनी में, जहां पर एक 21 साल का लड़का पिछले 4 सालों से ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। जी हाँ, उसकी बचपन से ही एक ही किडनी थी और वो भी फेल हो चुकी थी। पिछले 4 सालों में जब उनको पता चला कि उनकी किडनी, एक ही किडनी के सहारे जी रहे थे और वो भी डैमेज हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, जब वो पीजीआई पहुँचे, उनका नंबर आ चुका है कि वो अब एक किडनी लगवा सकते हैं, पर पिछले समय में उनका जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी है और किसी तरह अपना गुजारा करें। आइए बातचीत करेंगे शुभम से, जो 21 साल का एक युवक है जिसकी एक ही किडनी थी और वो भी फेल हो चुकी थी, और उनके पिताजी से। 4 साल के करीब हो गई, एकदम इसको खांसी जुकाम से पता लगा हमारे को इसकी किडनी में दिक्कत आ गई है। तो जब टेस्ट करवाया कहते हैं इसकी किडनी सिंगल है और वो भी फेल हो गई है। तो उसके अलावा इलाज चल ही रहा है, 4 साल हो गए आज। हमने बथेरी कोशिश करी सरकार से मदद लेने के लिए, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। कितनी पढ़ाई करी है लड़के ने? +2 पढ़ा हुआ है वैसे तो। +2 करने के बाद ही दिक्कत आई है इसको। हमने कंप्यूटर सीखने के लिए बिठाया, तो वहाँ इसके सांस फूलने लग गए, दिक्कत पता लगी हमारे को खांसी जुकाम से इसकी भी किडनी डैमेज हो चुकी है। तो इलाज चल ही रहा है 4 साल से, फिर कर रहे हैं इसका इलाज। अब 3 बार डायलिसिस कराते हैं इसके हफ्ते में। कितना खर्चा हो जाता है? खर्चा 1000 रुपये लेते हैं एक डायलिसिस का, 3 हफ्ते में 3000 रुपये। बाकी दवाइयाँ हैं इसकी 4-5 हज़ार रुपये की मिलने की। इंजेक्शन है ब्लड का 1000 रुपये का। सरकार से क्या क्या मदद मिली? सरकार से मदद मांगी थी ऑपरेशन करवाने के लिए, तो इसका ट्रांसप्लांट हो जाए, कुछ सरकार से पैसे हमारे को मिल जाए। वो कुछ हमारी सुनाई हुई नहीं, छोड़ दिया हार के, बैठ गया आराम से। किस तरह से गुजारा चल रहा है? बस दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। तो क्या कुछ बताया डॉक्टर से जब बात करने पर? डॉक्टर ने कहा 3 लाख रुपये ले आओ, इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसका अरेंजमेंट हमारे पास है नहीं। फिर कहीं से पैसे की करी है, उन्होंने जवाब दे दिया हमारे पास नहीं है, रिश्तेदार भी हैं। तो हमने सोचा चलो उस मालिक में छोड़ दिया हमने डोर। देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है ऐसे समय पर काम करना और अपने आप को संभालना, साथ में परिवार को संभालना। एक पिता के लिए जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, घर की, बाहर की, और अपने लड़के का इलाज कराने में पूरी तरह अपनी जी जान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पर आइए जानेंगे, बात करेंगे शुभम से, जो पीड़ित है, जो इतने परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छे हंसते खेलते परिवार था और जब पता लगा किडनी फेल हो चुकी है, तो उसके बाद किस तरह से आज तक
ये अपने जो है अपने प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। शुभम, हाँ जी सर। पहली बार जब आपको पता लगा कि ये परेशानी ने जब अपना रूप लिया तो क्या महसूस हुआ था, कैसे लगा आपको कि भी ये क्या हुआ मेरे साथ? बस सर उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भी ये एकदम दिक्कत कैसे आ गई। बस तो हमने कहा चलो ठीक हो जाएंगे दवाई दुई लेके, बट सर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने बहुत दवाइयाँ ट्राई की सर, जिसने जहाँ का हम वहीं गए। हमने बहुत खर्चा किया है, कभी हम हिमाचल भी गए, कभी हम अम्बाला गए, कभी हम कैथल गए, कभी हम इधर जम्मू तक, मतलब बहुत दूर दूर तक गए सर। मतलब हर राज्य, हर हाँ शहर जी। में कोशिश करी, मतलब हमने जहाँ लगा दुनिया आपको में, इलाज हो सके। हाँ जी सर, जिसने जहाँ का भाई वहाँ दवाई मिल रही है, देसी हो या होम्योपैथिक हो या अंग्रेजी हो, हमने सर कोई जगह नहीं छोड़ी। हमने हर जगह से दवाई ट्राई की सर। सबसे पहले क्या महसूस हुआ था? कुछ नहीं सर, बस मैं रूम में बैठा था तो खांसी छिड़ी, 3-4 दिन खांसी रुकी नहीं सर। तो एकदम सिग्नस में ले गए थे, तो वहाँ एडमिट किया, खांसी रुक गई थी सर। इंजेक्शन लगाए उन्होंने थोड़े, तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो कह रहे भाई इसको पीजीआई रेफ़र कर देते हैं, तो वहाँ ले जाओ। तो सर यहाँ हमने गलती से यहाँ बीएस हार्ट केयर में चले गए थे, तो उन्होंने बिना बताए डायलिसिस कर दी। फिर वो सर उसके बाद फिर दिक्कत शुरू हो गई। उन्होंने बिना बताए डायलिसिस? हाँ जी, उन्होंने बताया नहीं ना हमें, ना हमें पता था उस टाइम कि हमें डायलिसिस के बारे में क्या पता सर। फिर उन्होंने 2 दिन में 3 डायलिसिस कर दी लगातार। तो जब ये डायलिसिस की तो फादर साहब को बताया नहीं कि भी ऐसे ऐसे करके आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, या उनको डायलिसिस कर दी ना उसके बाद बताया सर, पता था? डायलिसिस पहले तो बताया ही नहीं ना। फिर इस बात को लेकर वहाँ के डिपार्टमेंट ने क्या बताया? उन्होंने कहा था भी इसकी किडनी डैमेज थी, तो भाई 3-4 डायलिसिस करने के बाद शायद से सेटिंग आ जाए, बट सर दिक्कत और ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद फिर आज 4 साल हो गए सर। 4 साल कितनी बार डायलिसिस करवाते हैं? हफ्ते में सर 3 बार डायलिसिस 3 बार करवाते हैं। हाँ जी सर। तो देख सकते हैं हम आपके हाथ में भी कितनी परेशानी है, और ये हाथ दिखाइए तो। सर ये बस यहाँ 2 सिरिंज लगती हैं, एक से ब्लड निकलता है, एक से वापस आता है साफ होके। और ये सर ये बाजू फूली हुई है आपके आगे, इसका भी किसी भी टाइम डर रहता है, थोड़ा सा भी वजन डल गया नस फुट जाएगी। चोट लग जाए तो ये रुकेगा नहीं डायलिसिस का। और ये ब्लड रुकेगा नहीं सर, ये उन्होंने कहा है अगर एक बार नस फट गई। इसको बचा के रखना पड़ता है बाजू। और ध्यान रखना पड़ता है इसका अपने से ज़्यादा। ये नाक भी फुली है, जिससे देख पा रहे हैं नाक भी मुंह भी फुला, तो ये इसी के कारण हो रहा है ये सब? हाँ जी, ये सर सारा रिएक्शन डायलिसिस का ही होता है। टांगे भी फूल जाती हैं सर 1-2 दिन बाद, मतलब इसमें सर तबीयत ठीक रहती नहीं बिल्कुल, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई रहती है सर। कमजोरी रहती है शरीर हाँ जी, मतलब चलने फिरने जोगा तो रहता नहीं। तो आप चल भी नहीं सकते, हाँ जी एक तरह से अपाहिज हो चुके हैं। हाँ जी, सांस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब थोड़ा मतलब अगर थोड़ा चल लो तो ये पानी पेट में रहता है, वो टांगों में नीचे चला जाता है हम सर। देख पा रहे हैं कि पेट भी आपका फूला टांगे हुआ सूजी है, हुई तो हैं ये सर। पानी है पेट में? हाँ जी सर, ये पानी भर जाता है ना, डायलिसिस इसीलिए जैसे करवानी पानी पड़ती है पीता सर। है ना, तो बाथरूम में आता नहीं, अंदर ही चलता होता है। तो क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे प्रशासन से या सरकार से? सर हमने तो हमारे यहाँ के एमएलए साहब और जो एमपी साहब उनके पास गए थे, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की सर, बट उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। 3-4 बार उन्होंने बस यही कहा आपका काम हो जाएगा सर। ऐसे हम फिर ऑपरेशन, हमारे को दिक्कत है सर, एक चांस मिला ज़िंदगी का सर, अगर हो जाता तो फिर अच्छी बात थी, बट सर वो तो हेल्प करने के लिए मना कर रहे हैं सर। कितनी फीस बताइए डॉक्टर? डॉक्टर ने सर
3.25 लाख रुपए ऑपरेशन का खर्चा का है, और मतलब कि 1-1.5 लाख ऊपर दवाई का लगेगा सर। लगभग 4 लाख रुपए खर्चा है सर। और हमारे पास तो हम सर गरीब बंदे हैं, रेहड़ी लगाते हैं सर अपनी, तो हमारे पास तो है नहीं सर। अब सरकार कोई मदद करेगी तो सर हो जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा वजन पड़ने से भी मतलब नस को बचा के रखना, और पेट में पूरे शरीर एक तरह से बीमारियों का एक पहाड़ बन चुका है, और इस बीच 4 लाख रुपए में इसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, इसकी एक नई ज़िंदगी दी जा सकती है इस शुभम को। और परिवार के पास किसी भी तरह से कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो 4 लाख रुपए एकदम से कहीं से अरेंज कर सके। आप सभी चाहें तो इस परिवार की मदद कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश भी की जाए तो 4 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगर कुछ एक बड़े परिवार या संस्थाएं मिलकर आगे आएँ तो कहीं ना कहीं शुभम की जान को बचाया जा सकता है। कमलेश भारद्वाज। परिवार तो पहले ठीक था, हालात अब ऐसे हो गए। बेटा इनका कब से बीमार चल रहा है, इनकम का कोई साधन नहीं है। 4-5 साल हो गए डायलिसिस हो रही है, पैसों के पीछे किडनी की ये है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं है। और पहले तो मेरे ख्याल दूसरे दिन डायलिसिस होती है, अब हर तीसरे दिन की रोज़ होती है, हफ्ते के 3 बार होती है। तो मजबूर है, कमाई का कोई साधन है नहीं है। ये रेहड़ी लगाते हैं, उससे घर का करें या बच्चे के इलाज करें। परेशान है। हम तो चाहते हैं इसकी परिवार की हेल्प होए, कोई किडनी दान दे सकता दान दे दे। पीजीआई में कहते हैं नंबर आने वाला है, पर वहाँ भी पैसा लगेगा, इतना पैसा इनके पास है नहीं। जवान बेटा है 18-19 साल का, देख लो इतना दुख भोग रहा है। जो खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ने की उम्र थी, बिस्तर में पड़ा हुआ है। हालात अब वैसे हैं, रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, कहाँ से ये करें। हम तो यही चाहते हैं कि भाई इसकी संस्था की तरफ से, किसी इसकी तरफ से इसकी हेल्प होए, इसका कुछ करें। मेरा नाम पुनीत है सर। बस पूछो ना सर, ये 2018 की बात है, जनवरी की। मैं और ये जिम करे करते थे, कम से कम 6-7 कम से कम महीने करी है, बहुत अच्छी। और बहुत पहले तो बहुत ठीक था ये, हम सारे घूमे करते थे, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ये +2 में था, मैं +1 में था, बहुत पुराने यार दोस्त हैं। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, इसकी अचानक से सांसें चढ़ गई। फिर इसको एडमिट कराया, बिया 60 कह रहा है यहाँ पे, उसमें दिखवाया। थोड़े दिन उन्होंने एडमिट रखा, फिर हमें पता लगा कि ये एक बीमारी से वो ऊपर हो रहा है। फिर हमें पता लगा कि इसकी स्टार्टिंग से एक ही किडनी है। पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत खेलते थे, क्रिकेट भी खेले 8-10 साल, बहुत रन मिल गए। फिर अचानक से पिछले 3 साल से इसी सफ़र कर रहा है। देख लो, बहुत मुश्किल हो रही है इसके लिए। मैं तो बहुत पुराना दोस्त हूँ, मेरे को तो बहुत इमोशनल हुई, तो बहुत ज़्यादा। पहले इतना अच्छा था, आज देखो क्या हो गया। पूरी की पूरी काय पलट होगी इसकी। तो इसके घर वाले हर टाइम इतने सैड रहते हैं, सारे दोस्त, पहले इतने सारे यार दोस्त थे इसके, इतना बड़ा सर्कल था पूरा, आधे से ज़्यादा कुरुक्षेत्र जानता था इसको, देख लो। और अब पिछले 3 साल से घर में ही है, ना खेलने जा सकता ना कुछ, सिर्फ घर में। क्या कह सकते हैं सर, सरकार इतना काम पिछले 3 सालों से पीजीआई में जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू हो गया, मगर कुछ वहीं का वहीं है, कोई मतलब नहीं, वहीं का वहीं पड़ा है। यहाँ से शुरू हुए थे, आज भी यहीं पे ही है, कोई प्रोग्रेस नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं हम आएगा, इनका नंबर लगेगा, फलाना फलाना, कुछ नहीं हो रहा सर। पर जैसे बताया जा रहा है कि भी नंबर आ चुका है, बस पैसे का अरेंजमेंट करना है। कहीं नहीं आया सर, पिछले 3 साल से ही सुन रहे, कह रहे अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। फिर उन्होंने कोरोना टाइम आ गया, अब थोड़ा डिले करेंगे, फिर भी ये जाते रहते हैं। हफ्ते में एक चक्कर तो इनका लग ही जाता है वहाँ का पीजीआई का, वो बुलाते रहते हैं, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, इतने तो उनके पैसे वेस्ट हो गए। हफ्ते में 2 बार इसकी डायलिसिस होती है, देख लो बाकी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो बंदा। हमारे विधायक से भी बात करेंगे और सांसद जी से भी बात करेंगे इस बारे में। जुड़े रहेगा डीएसपी सोशल एक्टिविटी के साथ। मैं करण संधू, कैमरे के पीछे वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत। तो सर एक घुट पी के गुजारा करता हूँ सर। मतलब इस लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है सर। यहाँ 2 सिरिंजें लगती हैं, एक से ब्लड निकलता है, एक से वापस आता है साफ होकर।
इसमें सर तबीयत ठीक रहती नहीं बिल्कुल, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई रहती है सर। इतना दुख भोग रहा है। जो खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ने की उम्र थी, बिस्तर में पड़ा हुआ है। और अब पिछले 3 साल से घर में ही है, ना खेलने जा सकता ना कुछ, सिर्फ घर में ही। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो बंदा। हमारे यहाँ के एमएलए साहब और जो एमपी साहब उनके पास गए थे, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की सर, बट उन्होंने 3-4 बार उन्होंने बस यही कहा आपका काम हो जाएगा सर। ऊपर तक कोशिश की है लेकिन कोई सहायता भी नहीं मिली इनको। इसके बाद तो ज़िंदगी की और मौत के बीच में ही इंसान आ जाता है। डॉक्टर ने सर 2.25 लाख रुपए ऑपरेशन का खर्चा कहा है। आप सभी चाहें तो इस परिवार की मदद कर सकते हैं। एक चांस मिला ज़िंदगी का सर, अगर हो जाता तो भी तो कहीं ना कहीं शुभम की जान को बचाया जा सकता है। रेडी लगाते हैं सर अपनी, तो हमारे पास तो है नहीं सर। अब सरकार कोई मदद करेगी तो सर हो जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लेटर भी डाले हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गवर्नर को, डीसी को, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो हमने छोड़ दिया हार के, हम कहा देखी जाएगी जो होगा।